कुछ कहना चाहता था। धाकड़ लड़का, नाम बता तेरा। मेरा मेहुल धाकड़ है। मेहुल धाकड़ है ये लड़का। 50 यूनिट से अब 10 पे आ गया, और आज सुबह शाम दोनों टाइम वो पत्ता भी लगाना, और फिर आ जाएगा तू 5 पर, और 5 से फिर नीचे उतरता 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 उतरता, अब 1-2 दिन में तू पूरा ही ठीक हो जाएगा। ले, तेरी मम्मी को भी आशीर्वाद। बर्थडे था तेरी मम्मी का, ठीक है, उसको आशीर्वाद है ना। अब ये माताएं ना इतनी ज्यादा दुर्बल हो जाती हैं जब बच्चों को किसी बड़ी व्याधि से घिरा हुआ देखती है ना। चलो करो सब, अपना अपना अभ्यास करो, अपना अपना आसन। जो मोटा वाले अभ्यास है, मोटे मोटे भाई बहन करो। और जिनको कमर की दिक्कत है वो कमर वाले अभ्यास करो। कमर वाले अभ्यास हमारे पूज्य स्वामी जयदेव जी कर रहे हैं। मोटापा वाले अभ्यास हमारे आचार्य जो है यहां पर बाएं तरफ कर रहे हैं, सुमित जी। अपने अपने अभ्यास करो, किसी को चुपचाप नहीं बैठना है। मेरा बैर है किससे? प्रमाद से। किससे बोलो? 3 चीजें मुझे कतई पसंद नहीं है। जैसे कहते हैं ना, उसको फूटी आंख भी देखना नहीं चाहता, ऐसे बैर। प्रमाद से, आत्मग्लानि से, और अनुत्पादकता से। ये 3 शब्दों में इस प्रमाद को ही परिभाषित किया। प्रमाद किसका? प्रमाद। सुबह उठने में प्रमाद, योग करने में प्रमाद, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में प्रमाद, आचरण में प्रमाद, संबंधों में प्रमाद, व्यापार में प्रमाद, अपने स्वधर्म में प्रमाद, अपने राष्ट्र धर्म में प्रमाद, अपने अध्यात्म धर्म में प्रमाद नहीं। तो मेरे साथ बोलो, प्रमाद कभी भी नहीं करना, और पुरुषार्थ कभी भी नहीं छोड़ना। बस यही जीवन का मंत्र है। अभी जो बालक गा रहा था ना, इसने 4 महीने मुझे सुन लिया पूरा। तो कर्म ही धर्म है, कर्म ही सब कुछ है, बाकी तो कर्म का ही विस्तार है ये सारा संसार। कर्म का ही विस्तार है सारा संसार। घर परिवार बिजनेस व्यापार व्यवहार धर्म अध्यात्म मुक्ति। अपना कर्म करो, बस अपना अपना अभ्यास सब करो। जो आसन, अब जिनको भी लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, आंतों की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट यूट्रस ओवरी की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, वो मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन जैसे हमारे बालक कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बालक लगे रहते हैं। ये एक भी बच्चा अपने योग में प्रमाद नहीं कर रहा है। इसलिए मैं यहां पर लोगों को कह रहा हूं, जिनका पूरी धरती में कहीं इलाज नहीं है, उनका यहां इलाज है। तो उसका आधार है योग का पुरुषार्थ। बस अपना अपना अभ्यास पूरा कर लो, पूरा कर लो। और कुछ ना हो पाए तो भस्त्रिका कर लो, कपालभाति कर लो, अनुलोम विलोम कर लो। करना है लेकिन, और ये कर लिया तो फिर जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। जो तुम पाना चाहते हो, योग से, कर्म योग से, योग के प्रयोग से जो परिणाम आएगा, वो परिणाम। ये पतंजलि योगपीठ क्या है? ये योगग्राम निरामयम क्या है? ये स्वामी रामदेव क्या है? इन सब के पीछे, बिहाइंड दिस ऑल प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, सक्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, वॉट एवर वी आर लुकिंग इन दिस विजिबल वर्ल्ड, जो भी इस दृश्य संसार में आप पतंजलि योगपीठ का विस्तार देख रहे हो, स्वामी रामदेव का नाम यश प्रतिष्ठा देख रहे हो, इसके पीछे मूल में क्या है? योग और कर्म योग। क्या है बोलो? योग और कर्म योग, पुरुषार्थ और परमार्थ, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। अपने लिए कुछ न चाहना और सबके लिए सब कुछ करते जाना। बस अपना अपना अभ्यास पूरा करो, कोई रुकेगा नहीं, लगे रहो।
अब एक और नया योगी की कविता आ गई है। अनुलोम विलोम कर लो। ये आया हुआ है या कहीं भेजी हुई है? आए हुए एक नए योगी आ गए भाई हमारे। अब योग करते करते काव्य भी फूट रहा है सबका। तो ये हमारे डॉक्टर निर्मल कुमार पंत हैं अल्मोड़ा से। तो चलो भाई आप भी सुना लो अपने अपना काव्य। किधर है? आप ही हो? अच्छा, ये तो ये भी युवक है। चलो ऊपर आ जाओ, सुना लो। अनुलोम विलोम करो सब। देखो यहां चाहे काव्य पाठ चले चाहे भजन कीर्तन चले, चाहे हवन चले, हवन होगा, भजन होगा, कीर्तन होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। भक्ति भी चलेगी। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, राज योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, सब अपना अपना योगाभ्यास चल रहा है। योग चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, प्राकृतिक चिकित्सा चल रही है, आयुर्वेद की चिकित्सा चल रही है, जीवन यज्ञ तुम्हारा चल रहा है, निरंतर प्रवाहमान हो रहा है। सुना हाँ? कहां गया तुम्हारा माइक? अनुलोम विलोम करो, अपना कर्म मत छोड़ना कभी भी। पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। प्रेरणा जब बहुत अतिशय हो जाती है तो वो प्रस्फुटित होती है काव्य के रूप में। तो स्वामी जी के प्रति जो हमारी प्रेरणा है, कल रात मैंने अनायास लिखा, इतने समय तक समय नहीं मिल पाया, आज मुझे प्रस्थान करना है। तो मैं अपने स्वामी जी के प्रति जो स्नेह है और उनके समर्पण है उसके प्रति उस लोभ का संवरण नहीं कर पाया, तो कविता में बन पड़ी। तो वह यथार्थ है, ये स्वभावोक्ति से परिपूर्ण है। धन्य है कर्म ऋषिराज, परिवर्तन सतत है शाश्वत, तुम परिवर्तन के प्रवर्तक। परिवर्तन सतत है शाश्वत, तुम परिवर्तन के प्रवर्तक। ऋषियों में उद्दीप्त चरम, गृहस्थों में गृहस्थ परम। ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, विश्व की हो योगवाणी। ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, विश्व की हो योगवाणी। हर्षवाहक कर्म पथ के दूत, हे दिव्य ज्ञानी हे अवधूत। हर्षवाहक कर्म पथ के दूत, हे दिव्य ज्ञानी हे अवधूत। समय से भी आगे चले हो, समय से भी आगे चले हो, संघर्ष प्रभंजन में पले हो। संघर्ष से भी आगे चले, समय से भी आगे चले हो, संघर्ष प्रभंजन में पले हो। सरिता सलिल से प्रवाहित, आदित्य से तुम नित प्रकाशित। कौन शुचिपथ शेष है जहां तुम्हारे पग न पहुंचे। स्वामी जी ने योग साधना, ज्ञान विज्ञान के अलावा, और आप वाणिज्य में देखिए जैसी पकड़ हो सकती है वैसा एक सामान्य आदमी हो ही नहीं सकता है इतने बहुआयामी क्षेत्र में। कौन शुचिपथ शेष है जहां तुम्हारे पग न पहुंचे, कोटि पग अनुगमन करते चल रहे हैं आज पीछे। कौन शुचिपथ शेष है जहां तुम्हारे पग न पहुंचे, कोटि पग अनुगमन करते चल रहे हैं आज पीछे। विलक्षण है शक्ति स्मरण, स्वामी जी की स्मरण शक्ति इतनी विलक्षण और इतने क्षेत्रों का ज्ञान, मैं हतप्रभ रह जाता हूं। विलक्षण है शक्ति स्मरण और यथा समय प्रयोजित। त्वरित बुद्धि व्युत्पन्न मति, बहु विषय विज्ञान पोषित। विलक्षण है शक्ति स्मरण और यथा समय प्रयोजित। त्वरित बुद्धि व्युत्पन्न मति, बहु विषय विज्ञान पोषित। योग दर्शन विश्व प्रदाता, महासिंधु तुम ज्ञान अरणव। योग दर्शन विश्व प्रदाता, महासिंधु तुम ज्ञान अरणव। योग चिकित्सा का समन्वय, वाणिज्य के भी प्रयोग नित नव। योग दर्शन विश्व प्रदाता, महासिंधु तुम ज्ञान अरणव। योग चिकित्सा का समन्वय, वाणिज्य के भी प्रयोग नित नव। धन्य योगी तुम्हारा योग ग्राम। जो मैं अभिभूत हुआ इस योग ग्राम की संस्कृति देख करके, वो स्वामी जी के ही चरणों में हो सकता है। और आज देश को अगर शिक्षा लेनी है, जैसे विवेकानंद ने कहा था एक जगह कि अगर विश्व को अपने नैतिक चारित्र आदर्शों की शिक्षा लेनी है तो भारत से ले।
तो वैसे ही स्वामी जी का योग ग्राम से अगर शासन प्रशासन को सुशासन बनना है तो इस योग ग्राम की संस्कृति और सुशासन से शिक्षा ले। धन्य योगी तुम्हारा योग ग्राम, धन्य योगी तुम्हारा योग ग्राम, विलक्षणता का समर्पण धाम। धन्य योगी तुम्हारा योग ग्राम, विलक्षणता का समर्पण धाम। मैं स्तब्ध हूं, मैं निशब्द हूं, मैं हतप्रभ हूं, विमुग्ध हूं। धन्य योगी तुम्हारा योग ग्राम, विलक्षणता का समर्पण धाम। मैं स्तब्ध हूं, निशब्द हूं, मैं हतप्रभ हूं, विमुग्ध हूं। न रुकावट न थकावट कर्म योगी, न रुकावट न थकावट कर्म योगी। सूर्य प्रभ त्याग मूर्ति निष्काम योगी। मैं न रुकावट न थकावट कर्म योगी, सूर्य प्रभ त्याग मूर्ति निष्काम योगी। शासन प्रशासन लेवे प्रशिक्षण, शासन प्रशासन लेवे प्रशिक्षण, योग ग्राम तंत्र से क्षण क्षण। शासन प्रशासन लेवे प्रशिक्षण, योग ग्राम तंत्र से क्षण क्षण। प्रति अनुभाग सेवक निष्ठा, जो जितने भी चाहे भोजन में हो, चाहे चिकित्सा में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, जो सेवकों का समर्पण दिखता है वो कहीं अन्यत्र दिख ही नहीं सकता है। प्रति अनुभाग सेवक निष्ठा, समर्पण की पराकाष्ठा। प्रति अनुभाग सेवक निष्ठा, समर्पण की है पराकाष्ठा। योग ग्राम अंतर बाहर अभिराम, अभिराम माने सुंदर। योग ग्राम अंतर बाहर अभिराम। हे दिव्य मनुष्य, हे दिव्य मनीषी, कोटि कोटि प्रणाम। योग ग्राम अंतर बाहर अभिराम। हे दिव्य मनीषी, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। पंत जी आप करते क्या हो? मैं अध्यापन करता हूं। भाई अध्यापक भी जोरदार है, भाषा पर और सब तरह से भावों पर। तो जो है इसका मतलब तुम भी काव्य भी लिखते हो? कविता बहुत समय से लिखता मैं, करीब बचपन से ही मैं कक्षा 9 में था। पढ़ाते क्या हो? मैं हिंदी हिंदी पढ़ाते। बा अच्छे शिक्षक है। हिंदी का जो गुरु हो, शिक्षक हो, आचार्य हो, उसका भाषा पर आधिपत्य होना ही चाहिए। मैंने देखा कि मैं तो संस्कृत पढ़ा हुआ हूँ, इतना हजारों लाखों करोड़ों शब्द निष्पन्न करना जानता हूँ, लेकिन ये एक आम स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति इतना भाषा पर इसका प्रभुत्व कैसे है? तो इसकी निष्ठा, ऐसे शिक्षक होने चाहिए। जोरदार अभिनंदन हमारे पंत जी का। तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हो कि प्राइवेट में? गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे शिक्षक हो जाएं तो भारत में ये प्राइवेट स्कूल खोलने की जरूरत ही ना पड़े। अपने अपने विषय में, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, ऐसे शिक्षक होने चाहिए। तो तुम रिटायर होकर के हमारे यहीं आ जाना, हमारे बच्चों को पढ़ाना। जी जी ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। भूलोगे नहीं ना? नहीं नहीं नहीं। कब होने वाले हो रिटायर? मैं अभी 27 में। 27 में? वॉलेंट्री ले लेना बीच में। जी जी हाँ, वॉलेंट्री रिटायरमेंट मैंने बहुतों का दिलाया है। ये पसंद आ गया हमको। निर्मल जी वैसे भी बड़े निर्मल हैं और जो है जन्म से भी ब्राह्मण है, और ऐसे लोग कर्म से भी ब्राह्मण है। ऐसा होना चाहिए। हमारे यहाँ तो कर्म प्रधान संस्कृति है। चलो बात आज, तुमको बीमारी क्या थी? मैं तो पत्नी और हमारी सास वो लोग आई हैं। मुझे तो थोड़ा ब्लड प्रेशर था, यहाँ आते ही वो शून्य हो गया। यहाँ भाई छोटी मोटी बीमारियां तो आते ही जो है ना वो ढूंढनी पड़ती, गई कहाँ, खोजनी पड़ती। आप अल्मोड़ा में भी आए थे, वो धनीशाही मैडम जो अब निधन हो गया उनका। हाँ, बहुत सेवा की उस बहन ने। तो वो हमारी पड़ोसी हैं। हाँ, उस बहन ने बहुत सेवा की और रात दिन योग के लिए लगी रहती थी, लेकिन उसकी जो है मृत्यु हो गई। ध्यान नहीं दे पाए, कोरोना में लगी रही वो। मैंने अपना कई बार सेवा में भी लोग अपने, देखो अपने आप को साधते हुए फिर सेवा करो। लेकिन चलो अब तुम जो है ये दायित्व निभाना निर्मल है। बहुत अच्छे भाई है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो अपने अपने समर्पण यहाँ गाते जा रहे थे। आप भूले तो नहीं ना योग को? भूले तो नहीं हो तुम लोग? कर रहे थे ना? कुछ तो बच्चे लगे हुए सूर्य नमस्कार में। कितना हो गया इन बच्चों का? एक बेटी भी लगी हुई इधर। कितना करती हो रोज? 10 to 15 मिनट करती हो। खड़ी हो ना? ये लगातार इसने अपने आप को ऐसे संवारा हुआ है। तुमको कोई बीमारी तो लगती नहीं? बीमारी तो नहीं है, पर मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी योगा से ही हुई है। क्या बात है।
और डॉक्टर ने सबने मना बोला था कि शायद टेस्ट ट्यूब पे भी होगा, बट मैंने योगा किया ना, तो मेरा बच्चा भी अभी करता है योगा। दोनों बच्चे योगा करते हैं। ये लो, इसको योग से संतान सुख में मिले, जो चाहे सब मिलेगा। संतान सुख भी मिलेगा, किसी को हमारी तरह ब्रह्मचर्य सुख चाहिए, सन्यासी बनना, सन्यास भी मिलेगा, संसार भी मिलेगा, घर परिवार भी मिलेगा, सबका प्यार भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी मिलेगा, सुख शांति सफलता विजय भी एक मिलेगी। बात और बोलनी थी, जुलाई में मेरा बच्चा गिर गया था, तो ऐसे जो होता है ना, उसको यहाँ पे बोन में लग गया था। अच्छा। तो इंटरनल काफी चोट आया था, उसका ऑपरेशन भी हुआ। डॉक्टर ने उसको पस पूरा निकाला, उसका पस रुक ही नहीं रहा था। ओ तो सब लोग बोले कि बॉम्बे बताओ, यहाँ बताओ। हम लोग बॉम्बे रहते हैं। तो मैंने उसको बोला कि बेटा कोई ऑपरेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आप होगे ठीक तो बाबा जी की वजह से, आप आए भी बाबा जी की वजह से हो, ठीक भी उन्हीं की वजह से। तो उसने बिल्कुल किया। मैंने उसको बोला अगर 15 दिन में नहीं होगा तो मैं जीवन में कभी योगा नहीं करेगी। मैंने उसको यही बोला। मेरा बच्चा 15 दिन में ठीक हुआ। क्या बात, क्या नाम है बालक का? माहिम सोलंकी। माहिम सोलंकी। माहिम सोलंकी। तो उसने क्या किया? कपालभाति अनुलोम विलोम किया? कपालभाति अनुलोम विलोम, तुलसी लिया उसने और गिलोय लिया और वो घाव भर गया पूरा? हाँ, वो घाव भर ही नहीं रहा था, कंटिन्यू पस पस पस। और ये इतना है पेन में था। विश्वास और योगाभ्यास। विश्वास और योगाभ्यास, ऐसे नहीं खाली विश्वास विश्वास रखे योगाभ्यास ना करे। मतलब सबने बोला कि तुम करती हो कुछ नहीं, तुम इतना योगा करती हो, तुम्हारे बच्चे को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैंने बोला कि मैं ही इसको ठीक करूंगी। लो, सब उलाहना देने लग गए थे। और ये अब इधर आ, इसको अब कितनी देर के करती है सूर्य नमस्कार? मैं बहुत देर करती हूँ, जब तक मेरी इच्छा होती है ना तब तक करती हूँ। 10-15 मिनट लगी रहती है। ये मैं देख रहा था अभी 10-15 मिनट से सूर्य नमस्कार ही करने में और लगी। मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम जितने साउंड में करती हो सबको डिस्टर्ब होता, तो भले डिस्टर्ब हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लंबे लंबे श्वासों के साथ करती है। तुम्हारे पति क्या करते हैं? बैंक में है, एजीएम। उनको बोलो ए इधर आ, योग कर लेना, नहीं तो बैंक में कोरोना बहुत जल्दी होता है। मैं सच बता रहा हूं, मैं किसी बैंक का नाम नहीं लूंगा, सारे टॉप बैंकर्स पतंजलि से जुड़े, क्योंकि इतना बड़ा इस देश की आत्मनिर्भरता में, और उसमें भी आर्थिक और आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सब प्रकार के आत्मनिर्भरता में जितना इंडिविजुअल कैपेसिटी में स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि योगपीठ का योगदान है, वह आने वाली सदियों तक याद किया जाएगा। इतना बड़ा योगदान है। मुझसे कई बैंक वाले मिले, मैंने कहा तुम्हारे बैंक में कितने चले गए? अब मैं इनसे भी पूछूंगा तो ये भी बताएंगे कितने, 100, 200, 250, एक बैंक से खिसक गए। इसलिए तेरी पत्नी अच्छी है, माइक दो इसको। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको ना योगा का पागलपन है। अरे अगला तो बोल, इतनी अच्छी तेरे को पत्नी मिली, अच्छा है ना? अच्छा, बहुत अच्छा है। हाँ। नहीं, मैं साथ में मैं भी करता हूँ। पूरा सुबह 4 बजे से लेके पूरा लगे रहते हैं आस्था देख के। ऐसे एक दूसरे की बड़ाई किया करो। अपनी पत्नी को बोला करो तुम्हारी जैसी दुनिया में कोई नहीं है मेरे लिए। हाँ, अपने लिए तो है। हाँ, अपनी पत्नी के लिए और अपने पति के लिए भी ऐसा। आप बहुत अच्छे लगते हो, आप ही मेरे लिए सर्वप्रिय हो। आपका आशीर्वाद चाहिए बोल रही है। आ जाओ, दोनों आ जाओ ऊपर। हाँ, तो देखो, ऐसे एक दूसरे के को प्यार किया करो, एक दूसरे की बड़ाई किया करो, और सुबह उठते ही सोचा करो मुझ जैसा दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, दूसरे के लिए ऐसे झूठे झूठे गीत गाते रहते हैं। फिल्मी गीत है ना, तुझ जैसा कोई नहीं, और ऐसा है वैसा है। और तुम अपने बारे में सोचा करो, मेरा जैसा कोई नहीं। हर एक चेतना को यूनिक क्रिएशन के रूप में, एक यूनिक क्रिएशन है। एवरीबॉडी इज यूनिक क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी, एन अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। ये मैं तुम्हें कोई झूठा पाठ नहीं पढ़ा रहा हूं, कोई झूठी प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, कोई सपना नहीं दिखा रहा हूं। हम सब उस भगवान की अप्रतिम अनिर्वचनीय रचना है। तो आओ, इधर आओ। ये तो 2 बालक पैदा करके भी फिर भी खुद बच्ची जैसी लग रही है। कितनी उम्र की हो गई है? 37 की हो गई है। मैं तेरी पत्नी तेरे से ज्यादा जवान लगती है रे। तो
इसको कोई निरुत्साहित नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब ये भी जवान है, इसको दोनों के लिए ताली बजा दे। तो थोड़ा हंसी मजाक करता रहता हूं मैं। तो किसी की पत्नी की बड़ाई करो तो पति को खुशी तो होती होगी ना, सच्ची बता रहा हूं। और नहीं अच्छी है वो तो। बहुत अच्छी। मेरे सामने बोल रहा है कि घर में भी ऐसे ही बोलता है। यही बताएगी। आपकी वजह से मेरे घर में गेहूं का रोटी नहीं बनता है, कभी भी नहीं बनता है। तो गेहूं का रोटी नहीं बनता तो क्या खाते हो तुम? ज्वार। बाजरा ज्वार। चलो जोरदार ताली बजाओ, सब बाजरा ज्वार खाया करो। सब बाजरा खाया करो। बाजरा खाओगे तो कितने फायदे हैं सुनो। हाँ, कपाल भाती करो। बाजरा खाओगे एक तो तुम्हारा हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा। अब सुनो, फिर से बोल रहा हूं, बाजरा खाओगे और एक रोटी बाजरे की तो डेली खा सकते हो, 4-4 रोटी मत खाना, बाकी साग सब्जी खाओ, फल खाओ। कुछ बोलेंगे गर्मी में जी बाजरा गर्मी तो नहीं कर देगा। इतने मुर्गे खाते हो, तुम नहीं खाते हो? इतने भैंसे खाते हो, सुअर खाते हैं लोग, अंडे खाते हैं लोग, दारू पीते हैं लोग, गुटखा खाते हैं लोग, जहर अफीम खाते हैं लोग, उनसे गर्मी नहीं होती। बाजरे से गर्मी हो जाएगी। कितने बावड़ी बावड़ी बातें करते हैं। और बाजरे की खिचड़ी खाओ, बाजरे का दलिया बना करके खाओ, उसको थोड़ा रात को भिगो दो थोड़ा पानी में, और सुबह उसको थोड़ा सा कूट लो। उखल मुसल रखा करो, हर घर में उखल मुसल लाओ। ये छूट गए तुम्हारे उखल मुसल, कूटो उसको और इसकी खिचड़ी बना करके खाओ। तुम्हारा हीमोग्लोबिन और हड्डियां इतनी मजबूत रहेंगी। ये जो मेरी हड्डियां ना, देख कितनी मजबूत है। हाँ? अभी भी, हाँ ये भी मजबूत है रे। बाजरा खा रखा इसने भी। बाजरे से हड्डियां भी मजबूत बनती है, मांसपेशी भी मजबूत बनती है एकदम। हाँ, तो कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, हड्डियां मजबूत बनेंगी, हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, और सबसे ताकतवर अनाज है बाजरा। दक्षिणी हरियाणा से लेकर के राजस्थान के जैसलमेर जोधपुर तक देखो, अच्छे फिट के जवान मिलेंगे, और वो 12 महीना बाजरा खाते हैं, और दूध दही छाछ बस। और अभी थोड़ी साग सब्जी मिलने लगी, नहीं तो सांगरी, कैर सांगरी, काचरी, कचरी होती है। तुम तो बड़े बड़े मोटे मोटे फ्रूट खाते हो, एक छोटी छोटी कचरी होती है, काचरी, कैर सांगरी, और बाजराना रोटला, और दूध दही छाछ, अच्छे फिट के। एक बाबा मेरे को 90 साल का या 95 साल का, मैंने उसके दांत देखे, मैंने कहा बाबा कौन सा पेस्ट करता है? बोला अब तो कभी कभी पतंजलि का कर लेता हूं। मैंने कहा पहले पतंजलि का तो अब आया, तुम तो 90 साल के हो गए। बोले पहले तो करता ही नहीं था, दांतुन कभी की ही नहीं। शेर का मुंह किसने धोया? अब उदाहरण दे रहा। बोले ये हम लोगों के दांत इसलिए भी खराब हो रहे हैं, 2-2 बार पेस्ट करने के लिए बोलते हैं विदेशी कंपनियां, उससे दांतों का और भट्ठा बैठा दिया। हमको पता ही नहीं जीना कैसे है। ये कुछ कहना चाह रहा है? मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे बताया कि मेरे बच्चे को पैर में चोट लगने के कारण पस हो गया था, उसका रजिस्ट्रेशन करा था, उसी के कारण हम यहाँ पे आए, बट हम उसको नहीं ला पाए क्योंकि कोरोना का बहुत प्रकोप है, तो बच्चों को लाना थोड़ा बाहर निकलना ठीक नहीं है। स्वामी जी यही कहना था कि जो अगर ठान ले और कुछ करे तो आपके जो बताए हुए पद पे अगर चले तो कोई काम असंभव नहीं है, यही कहना था मेरा। क्या बताएं भाई, देखो करना तो पड़ेगा। हाँ? अब ये 2 बच्चे लगे हुए हैं दंड बैठक लगाने में, चलो इनको दोनों को भेजो, एक इधर गुड़िया है, एक बच्चा है, ये भी सूर्य नमस्कार करने में लगा हुआ है 1 घंटे से, दोनों को भेजो ऊपर बस। और ज्यादा बैठक मत लगाना, बच्चों को ज्यादा दंड बैठक नहीं लगाने चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। आ जाओ दोनों ऊपर आओ। बाजरे की रोटी खाते हैं और जवार की, कितने दिन हो गए गेहूं बंद किए हुए? ये अभी तो विदेशों के डॉक्टर साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बीमारियों का कारण है गेहूं, और चावल ज्यादा खाते हैं, वो भी साफ, मतलब वो व्हाइट राइस, ब्राउन राइस खाना चाहिए। ऐसे तो याद नहीं है, पर बहुत सालों को मेरे बच्चों को बहुत पसंद है बाजरा और ज्वार। बाजरा जवार खाते हैं, बाजरा जवार, कभी कभी मक्की भी खा लिया करो, कभी कभी सिंघाड़ा चौलाई भी डाल लिया करो मिक्स। और ये गेहूं और चावल इसके पीछे पड़े हुए। तो बाजरा से एक तो देखो, तुम बाजरा से वज्र जैसा होगा। बाजरा क्या बना देगा तुम्हारे शरीर को? वज्र, फौलादी। दूसरा,
मैं जिस इलाके में पैदा हुआ वहां बाजरा बहुत बोते हैं, तो वहां के लोग भी तर जाएंगे। जरा ताली ठोको जोर से, सोचेंगे बाबा जी ने हमारा भी उद्धार कर दिया। नहीं तो फिर बाजरा मतलब अच्छी चीज जो बिकती नहीं, बताओ अच्छी, इतनी अच्छी चीज है। गेहूं के भाव बढ़ा दिए लोगों ने, चावल के भाव बढ़ा दिए। धत तेरे की, चावल कितने रुपए में खरीदते हो? ये बहुत अच्छा अच्छा लंबा लंबा इतना इतना बड़ा बासमती 100, 150, 200, 250, और उसमें बहुत लंबा लंबा और छाड़ते हैं तो 500 रुपए प्रीमियम ब्रांड करके ऐसे ठोकते हैं। पैसे वालों को कुछ भी ठोक दो। तो भाई तुम सबसे मैं देशवासियों से आह्वान करता हूं, बाजरा खाना और अपना शरीर वज्र जैसा बनाना, और उससे स्वामी रामदेव का भी थोड़ा भला हो जाएगा। जिस धरती पर जन्म लिया उस पुण्य भूमि का भी थोड़ा भला हो जाएगा, किसानों का भला हो जाएगा। अन्नदाता के लिए जोरदार ताली ठोको भाई। पूरा दक्षिणी हरियाणा का, राजस्थान का थोड़ा भला हो जाएगा। बाजरा खाना, अच्छी चीजों को कीमत मिलनी चाहिए। ये बच्चे ये बहुत देर से लगे हुए, ये भाई बहन है क्या? जी। अच्छा, कंपटीशन में। चलो पहले सूर्य नमस्कार करो दोनों एक साथ, एक इधर एक इधर। ये चक्रासन कर, हाँ चक्रासन कर। क्या बात है भाई, ये लगे हुए हैं बहुत देर से। चलो वापस आओ। अब आपको मैं दूसरा आसन बताता हूं। अब इधर ऐसे उल्टे लेटो, उल्टे लेटो, और पीछे से पैर उठाओ। ना ना ना, धनुरासन तो है ही। ऐसे हाथ रखो और ऐसे पैर उठाओ पीछे से और सिर पे रख दो और नीचे ले आओ। अब उठो, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। ये लगा हुआ है सुबह से जोर से। चक्रासन, आगे पीछे आओ, इधर आओ गुड़िया। क्या नाम है आपका? राजश्री। और भैया का? यजनीश। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद है। अब ये बच्चे लगातार ऐसे, अब आदत पड़ गई योग करने की। ऐसे योग हमारा स्वभाव बन जाए। योग क्या बन जाए हमारा? बोलो, योग स्वभाव। ये दंड बैठक लगा, अरे तो बहुत देर, बस अब ज्यादा मत लगाना। हाँ, ज्यादा नहीं लगा। छोटे बच्चों को दंड बैठक थोड़ा लगाना, सूर्य नमस्कार ज्यादा करना, ठीक है? हाँ जाओ, चलो। क्या कह रहा है यजनीश? हाँ, तो ऐसे अपने घर में देखो, ये जैसे क्या नाम है बहन आपका? अनु सोलंकी। अनु और गोविंद सोलंकी। गोविंद, अनु और गोविंद ने अपने घर में नियम बना लिया कि हमको बाजरे की रोटी खानी है, जवार की रोटी खानी है, मकई की, मोटे अनाज खाओ। कभी भी कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं। विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, ये होगा, ये कमी हो गई वो। और थोड़ा सा फ्लैक्स सीड ये भी डाल लिया करो आटे के अंदर ही, बढ़िया। वो तो इतना चिकना और इतना स्वादिष्ट होता है, जिसको आदत पड़ जाए ना तो 100 ग्राम रगड़ दे एक बार में, इतना अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। छोटी छोटी चीजें अपने खान पान में चेंज कर लो, कोई बीमारी तुम्हारे घर में नहीं रहेगी। हमारे घर में मेहमान आते ना तो बोलते कि तुम्हारे घर रोटी नहीं मिलती, हम नहीं आएंगे। मैंने कहा भले ही मत आओ, मेरे घर में किसी को जहर नहीं खिलाती। वो बोलते तुम्हारे घर में रोटी नहीं मिलती। बताओ, बाजरे की और जवार की रोटी को तो रोटी नहीं मानते। फिर उनको चूरमा खिला दिया कर, बाजरे का चूरमा। कैसे दे दे बताओ, किसी को नुकसान कैसे करें? हाँ, बोले मेहमान कोई घर में आया तो उसको खराब चीज क्यों खिलाएं, अच्छी चीज खिलाते हैं। अब तो सबको पता लग गया होगा कि जो है अनु और गोविंद अच्छा खिलाते हैं। हाँ। ऐसे अपने घर में जो भी आए उसको अच्छा खाना खिलाओ। घर में आते ही ठंडा लोगे कि गरम, मतलब या तो चाय से गला फूकेंगे उसका, या कोल्ड ड्रिंक पिला करके उसको मतलब कोरोना करेंगे। क्यों सर्दी जुकाम लोगों को ये थायराइड की बीमारी क्यों हो रही है? इन्हीं से हो रही है। ठंडा गरम, ठंडा गरम, अब बेचारे गले का सत्यानाश कर देते हो। कितना अत्याचार करते हो तुम अपने शरीर पर, देखते ही नहीं हो। अच्छा, तुम आंख में कोई खराब चीज डाल सकते हो क्या? डाल के दिखाओ। धूल का एक कण भी पड़ जाएगा ना, जब तक निकलेगा नहीं तब तक चैन।
तो आंख की तरह नाजुक है हमारी आंख। आंख की और आंत की एक जैसी प्रकृति है, लेकिन आंख को तो बचा के रखेंगे। आंत में जो है ठोक दिया, अरे अंदर जाकर के बहुत उपद्रव करते हैं खराब चीजें, अभक्ष्य चीजें नहीं खानी है। नहीं, ऐसा सोच करके अच्छे से खाओ पीजिए। चलो, तो ये तो योगी दंपत्ति आ गए स्वामी जी, हमारे। एक चीज और कहता हूँ, मुझे ना कोरोना हो गया था, तो ये जो कोरोना होने के बाद में बहुत वीकनेस आती है, तो बाहर का मैंने कुछ नहीं लिया, और जो सा आहार बताया गया या जैसा बोला गया पूरा वेजिटेरियन डाइट लेके मुझे कोरोना से भी मैं बाहर आ गया। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। ये कोरोना के बाद क्या खाते हैं? बिना हॉस्पिटलाइजेशन के, बिना एलोपैथिक के मैं ठीक हूँ। अनार खाओ, सेव खाओ, पपीता खाओ, और यही अपना जो है मिश्रित अनाज की रोटी खाओ, मल्टीग्रेन। हम तो नवरत्न आटा देते हैं आपको, ये खाओ। फिर नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करो, दूध पियो, दही खाओ। कोरोना के बाद लोगों के पेट खराब हो चुके हैं। कल मैं मिल रहा था तो डायबिटीज हो चुकी कोरोना के बाद। एक भाई की तो 400 शुगर आई उसकी, कोरोना की 350 400, सीधा 20 इंसुलिन शुरू कर दिया। और उसने, खड़े हो ना, इसके लिए जोरदार ताली बजा दो, इसने आते ही योग ग्राम में मुक्त हो गया उससे। कोरोना के बाद शुगर आ गई थी और हालात इतनी, एक भाई की तो ऑक्सीजन 60 आ गई, उसने कपाल भाती किया, 99 पे पहुंच गया करते करते। लोगों को छोटी छोटी बातों का पता नहीं, ऐसे मरे जा रहे बेमौत। क्यों कर भाई? अरे डाइजेशन ठीक कर लो, पेनक्रियास ठीक कर लो अपना, लीवर किडनी हार्ट ठीक कर लो अपना। योग से सब कुछ ठीक हो जाता है, करना तो पड़ेगा। देखो, हाँ? अनुलोम विलोम करो। कितना आ गया था? ओम स्वामी जी, मेरे को 11 दिसंबर को कोरोना हुआ था। उससे पहले कभी भी मुझे कोई डायबिटीज वगैरह, बीपी वगैरह कुछ भी नहीं था। उसके बाद स्टेरॉइड्स देने के बाद, हाँ, ये स्टेरॉइड बहुत देते हैं और बहुत प्रयोग करते हैं। कितने लोगों को तो एक्सपेरिमेंट कर करके मार दिया हॉस्पिटल वालों ने, डॉक्टरों ने, एक्सपेरिमेंट कर करके। मेरे को 400 ये आने लग गई शुगर। मैं एकदम घबरा गया कि मैंने कभी, मेरे कोई शुगर नहीं थी, अचानक इतनी। मेरे को 6 यूनिट 4 बार इंसुलिन हॉस्पिटल में चालू कर दी। और उसके बाद मैं इतना घबरा गया। छुट्टी होने के बाद 15 दिन मैंने मधुनाशिनी और योग प्राणायाम किया और बिल्कुल नॉर्मल आ गई। और यहाँ आने के बाद मेरे को बिल्कुल नॉर्मल आ गई। और कोरोना के बाद मेरी पत्नी इतनी घबरा गई, जब से वो कह रही थी योग ग्राम योग ग्राम योग ग्राम चलना है, उसकी ही प्रेरणा से मैं आज योग ग्राम आया हूँ। और कितनी है शुगर? बिल्कुल नॉर्मल है। कितने दिन हो गए? मेरे को आज 11वां दिन है, बिल्कुल नॉर्मल है। 100% नॉर्मल है शुगर और बीपी 350 400 शुगर। और बीपी कितना हो गया था? बीपी भी 150 160 रहता था। दोनों दवाइयां बिल्कुल बंद हैं। आज की तारीख में बिल्कुल नॉर्मल है और 6 किलो वजन कम हो गया। सारा एक साथ। मैं जयपुर से आया हूँ और बिल्कुल नॉर्मल हूँ। आज की तारीख में फिट हूँ बिल्कुल। मेरी पत्नी की प्रेरणा से आया था मैं यहाँ पे। बहुत पीछे लग रही थी कि मेरे को कहीं नहीं जाना, कोई तीर्थ नहीं करना, मेरे को योग ग्राम जाना है, योग ग्राम जाना है, योग ग्राम जाना है। चलो, भगवान ऐसी पत्नी सबको मिले कि सबको सही मंजिल पर लेकर के जाए। नहीं तो कुछ पत्नियां तो जिद करती हैं, स्विट्जरलैंड घुमा, ओम स्वामी जी, मुझे भी ऑस्ट्रेलिया हुआ ले जा, था, सिंगापुर घुमा के ला, और कहीं नहीं तो दुबई ले जा। तो मैंने कहा दुबई से अच्छा तो जैसलमेर और बाड़मेर के टीले घूमा, दुबई जाएंगे। और धरती पर योगग्राम, और यहां से हिमालय शुरू हो जाता है। जिनको तीर्थी करना हो तो ऊपर चले जाओ। धरती पर भारत जैसा मैं पूरी दुनिया घुमा हुआ हूं, भारत जैसा धरती पर कोई दूसरी है नहीं दुनिया के। विदेशों से हम बहुत आते हैं, एनआरआई जाते हैं, हमने सारी दुनिया देखी हुई, आपने देखी हुई बहुतों ने। ओम स्वामी जी, इससे अच्छी घूमने की और अपने स्वास्थ्य को सही करने की कोई जगह नहीं है। मुझे भी इनके से कोरोना हो गया था, मैंने घर में ही ठीक कर लिया। कोरोनिल लेके अनुलोम विलोम करके घर में ही मैं स्वस्थ हो गई। इनको एडमिट करवाना पड़ा तो इनके इंसुलिन लगते थे। ये घर में रही तो ठीक रही, वो ज्यादा सियाना बन रहा था। हाँ, कि मैं तो हॉस्पिटल में जाऊंगा, वहां डॉक्टर है। बच्चे कहते मम्मी आप तो मजाक करती हो, बैठी बैठी अनुलोम विलोम करती है, ऐसे कोई होता है क्या? जब भी फ्री बैठती हो, टीवी देखती हो इधर उधर और अनुलोम विलोम करती हो। ये
मम्मी मजाक करती है, ये कोई योगा होता है क्या? जब देखो तब ये नाक पकड़े रहती है। कपाल भारती करती रहती है। मेरा छोटा सा पोता है, वो भी सीख गया कपाल भारती, अनुलोम विलोम करना। छोटे छोटे बच्चे पोते वो सब अब योग करना सीख गए। चलो और बात सर मैंने कोई दवा नहीं ली, और यहाँ भी आने के बाद मेरी डायबिटीज और थायराइड था, दोनों खत्म हो गए, दोनों की नेगेटिव रिपोर्ट आ गई यहाँ पे। और 10 साल से ले रही थी थायराइड की दवा 100 mg की, तब वो सब बंद हो T3 गई। T40 ऐसे चेक भी करवा लिया। हाँ चलो, यहाँ- यहाँ करवा लिया चेक, बिल्कुल करवा लिया। नेगेटिव। और आते ही मेरा ये था कि यहाँ आते ही मेरी सही हो जाएगी। मैंने यहाँ आने के बाद कोई दवा नहीं ली, और लेके आई लेकिन एक दिन भी दवा नहीं ली। और टेस्ट विश्वास करवा- भी और योगाभ्यास भी। तो योगा से मुझे इतना फायदा, यहाँ आने से मुझे इतना फायदा हुआ कि मैं दवा नहीं लेना चाहती थी, और यहाँ आके मैंने बंद की और मेरी नॉर्मल रिपोर्ट आ गई। बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवा छोड़ते समय जिनको भी डर लगता है उनको मैंने कहा एक बार डर यहाँ जाओ। लगता था कि 100 mg की लेती हूँ, कैसे बंद करूँ? 100 mg की 100 mg ओहो, की बताओ। 10 साल से, 10 साल से ले रही थी। और थायराइड की दवा बंद हो गई। ये पहली बार हमने विशेष आयुर्वेद फायदा के इतिहास में, जब से चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, सुसेन वैद्य से लेकर के वाघ भट्ट से लेकर के और कितने वैद्य हुए, किसी ने थायराइड की दवाई, पहले थायराइड की बीमारी ही नहीं थी तो दवाई कहां हो आयुर्वेद में। हमने थायरोग्रिड पहली बार थायराइड की दवाई बनाई। अब इसका नाम अवटू कहते हैं संस्कृत में इसको, हिंदी में थायराइड को। अब अवटू, और इसको आगे कुछ पीछे कुछ लगाते, अवट्वम्रेत कुछ करते, तो लोगों को पता ही नहीं लगता है क्या। हमने नाम भी इसलिए, विशुद्ध रूप से मैं संस्कृति हिंदी इसका समर्थक व्यक्ति होते हुए भी मैंने लोगों के दिमाग बहुत खराब हैं, तो इसलिए अंग्रेजी नाम रखे बहुत सी दवाओं के। कुछ तो मधुनाशिनी, मुक्तावटी, हृदयामृत, मेधावटी, हिंदी नाम भी रखे। लेकिन अभी हमने नया अवतार जो लेके आए ना, थायरोग्रिड, जोरदार ताली ठोको। ये दुनिया को थायराइड से मुक्त करने के लिए नया अभियान है। उज्जाई करो, कपालभाति करो, सिंहासन कर लो, थोड़ा गर्दन ऐसे ही घुमा लो, ठीक एकदम। स्वामी जी, जब आप पहली बार जयपुर में भवानी निकेतन आए थे, जब हमने आपका कैंप ज्वाइन किया था, करीब 7 दिन का, 20 साल साल पहले। पुराने हैं तो तब से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन बीच बीच में हमारी गलती होती है, हम छोड़ देते हैं। फिर वैशाली नगर में आए थे आप इस स्टेडियम में एक बार, तब भी हमने आपका 7 दिन योगा ज्वाइन किया था। मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा। तो अब सब प्रतिज्ञा कर लो कि सर, हमें योग छोड़ना नहीं है। लेकिन जब जब हम विपत्ति आती है, परेशान होते हैं, तो तब मैं बाबा याद आता है, तब भगवान याद आता है। योगा चालू कर देते हैं, चलो, और उससे बहुत बहुत आशीर्वाद। लाभ होता है। और घर में यही माहौल बना के रखते हैं कि योगा करें बस। ऐसे करते रहो। जैसे अनु लगी पड़ी अब ये 100 साल तक बुढ़िया होगी नहीं, और ये गोविंद भी नहीं होगा। ऐसे पति पत्नी देखना चाहता हूं मैं, योगी परिवार देखना चाहता हूं। देखो तुम जो कर रहे हो, घर परिवार बिजनेस व्यापार, जो तुम्हारा संसार है ठीक से चलाओ, लेकिन सुबह सुबह योग कर लो। तुम्हारी खेती, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा संसार, तुम्हारी राजनीति भी अच्छी चलेगी। आदरणीय मोदी जी की तरह और योगी जी की तरह जो योग कर रहे हैं, उनकी राजनीति भी चल रही है, बाकी तो फेल है सारे। सच्ची बोल रहा हूं, जो योग करेगा उसका राजयोग भी अच्छा होगा। बोले इसके जोग संजोग ठीक नहीं है। जिनका ब्याह नहीं हो रहा उनका ब्याह हो जाता है, और जिनका ब्याह होकर के बच्चे नहीं हो रहे उनके बच्चे हो जाते हैं। जिनको संसार बसाना उनका संसार बच जाता है। जिनको सन्यासी बनना हो योग करके सन्यासी, जिसको जो बनना है योगी बन जाओ। एक दो भाई तो बैठे ही नहीं रहे, एक तो बहुत पीछे, आगे आ जाओ, थोड़े कुछ कहना चाह रहे हो, और एक इसके पास भी जाना। करते हैं ना, तो हमें देख के आसपास के लोग जरूर करते हैं। मुझे देख के बहुत लोग करते हैं, मुझे बहुत खुशी है कि वो लोग सब स्वस्थ होंगे, पर आपकी वजह से, मेरी देखो, वजह से नहीं। हम जो करते हैं उसका दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है, तो हमें देख करके कोई दूसरा भी योग की प्रेरणा ले ले। ये भी तो एक सेवा है समाज की। खाली सीमाओं पर जाकर के लड़ाई करने से देश की सेवा नहीं होती है, खाली राजनीति से ही देश की सेवा नहीं रहती। कुछ कहते मुझे देश की सेवा करनी है, क्या करना, पॉलिटिशियन बनना है, मुझे देश की सेवा करनी है, मिलिट्री पैरामिलिट्री में जाना है। अरे भाई, अपना जीवन अच्छे से जियो, ये देश की बहुत बड़ी सेवा है।
अपना जीवन बहुत अच्छे से जीवो, ये देश की बहुत बड़ी सेवा है। हाँ, ऐसे बनो। चलो जाओ बच्चों, आशीर्वाद। गोविंद जी, अनु जी। हाँ भाई, स्वामी जी के चरणों में कोटि अनुलोम कोटि विलोम प्रणाम। करो सब। मैं विजय देशमुख महाराष्ट्र से आया हूँ। स्वामी जी, सितंबर लास्ट वीक में मुझे कोरोना हो गया था 2020, और उसके पहले मुझे शुगर वगैरह कुछ नहीं था। जब हॉस्पिटल गया तो शुगर मुझे पूछा गया था आपको शुगर कोई है, नहीं बोला था। उन्होंने टेस्ट किया तो 350 शुगर निकला। ये लो, ये कोरोना के बाद शुगर हो रहा है लोगों को, बहुतों को पेट खराब हो रहे हैं, दिमाग खराब हो रहे हैं, मेमोरी लॉस हो रहा है। वो सब भी अब उनको मेदावटी देके, डिवोग्रिट, लिवामृत देके, या अनार, गाजर, चुकंदर, एलोवेरा, व्हीट ग्रास ये देकर उनको ठीक करना पड़ रहा है। यही रास्ता है। जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी, जीरा, धनिया, सौंफ और गुलाब के फूल और इसका मुलट्ठी का पानी, ये सब पिला पिला के लोगों को ठीक करे। छोटी छोटी चीजें। जी, फिर क्या किया? मेरा स्वामी जी, फिर डिस्चार्ज जब लिया मैंने तो चेक करते गया मैं, तो शुगर बढ़ा ही हुआ था। मगर पहले से मैं योग शिक्षक हूँ, 2008 से पतंजलि से जुड़ा हूँ जी। तो इसीलिए काफ़ी प्राणायाम किया। आपको सुबह सुबह लाइव देख के जुड़ जाता था, और उसी टाइम ये नया प्राणायाम के योग के आसन के साथ प्राणायाम वो बहुत कस के किया। तो 15 दिन के अंदर शुगर पूरा नील हो गया मेरा। ये लो, पूरा शुगर नॉर्मल करके घर पे ही आ गए। हाँ? जो 300, 400 शुगर पहुंच जाता था कोरोना के बाद। दूसरा स्वामी जी, मैंने कोरोना पहले पता ही नहीं था मुझे कोरोना होगा, क्योंकि मेरा घर गांव के बाहर है, पूरा अकेला ही है। फिर कैसे हो गया? हाँ, तो एक गलती बहुत बड़ी हो गई। मैं कैप था वो इसका दांत का, हाँ, वो कैप बिठाया था कुछ। अच्छा, वो दांत वाले डॉक्टर के पास से लग गया। हाँ, तो पूरा अंदर हाथ डाल दिया था होगा, तो कुछ तो भी हो गया वहां से। 6 दिन के बाद मुझे सिम्टम आ गए। वो क्या, डॉक्टर 10 को हाथ लगाता है, वो हाथ इसके गले में ठोक दिया, हाँ, ऐसा इसको दे दिया प्रसाद। तो वो ध्यान में नहीं था मेरे। तो 3-4 दिन मैं थोड़ा अनईजी फील कर रहा था, मगर कोरोनिल मेरा चालू था। हाँ, मैंने ऑनलाइन बुलाया था, कोरोनिल आया ही था, मार्केट में नहीं था, तो ऑनलाइन आ गया था हमारे पास। तो घर में एक नातू था 5 साल का, नाती 10 साल की, और पत्नी और मेरी बेटी, इतने लोग थे। सब डर गए थे जब कोरोना डिटेक्ट हो गया कि अकेला मैं ही जेंट्स आदमी था, और गांव के बाहर होने से मदद के लिए कौन आएगा। तो और किसी को नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं। फिर क्या किया? तो घर पे एक रूम में मुझे आइसोलेट कर दिया। हाँ, हाँ। कोई नहीं आता था। वो वाईफाई पे वीडियो सब बोलते थे मेरे साथ, घर के लोग ही। और एक दिन डॉक्टर ने जितनी दवाई दी, 19 गोलियां एक टाइम पे खाता था। 19। अरे, इतनी क्यों खाता था? हाँ, इतनी गोली क्यों खाई? वो डॉक्टर ने दिया था कि एडमिट मत हो, तो ये घर पे इलाज करो। अच्छा, ये बड़ी विचित्र बात है। WHO से लेके सारी मेडिकल साइंस बोल रही है कि हमारे पास कोरोना की दवाई नहीं, फिर भी 19 गोली क्यों खिलाते? और हमने कोरोना की दवाई बनाई, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते। ये उल्टा काम। उनके पास कोई दवाई नहीं, फिर 19 गोली दे रहे। और हमने अणुतेल सारी कोरोनिल बनाई, कोरोना की दवाई बना करके पूरा साइंटिफिक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके हम पर प्रश्न चिन्ह लगाते। चल अब शॉर्ट में बताओ, तुम्हारे साथ ही है ना बहन जी भी? हाँ, उस कैसे ठीक किया फिर? हाँ, तो मैं चलो अनुलोम विलोम करते रहो तो बैठ जाते हैं, ये गलत बात है। देखो, एक दिन चलो ये कर लो। रात को मुझे इतना लंबा स्वेटिंग लंबा हुआ हाँ, कि 2 बार पिलो बदल दिया, पूरा गीला हो गया पिलो। हाँ, फिर? और 3 बार बेडशीट बदल दिया, 3 इतना बार पसीना निकल गया? हाँ, बनियान बदल दिया। मुझे लगा अभी ठीक हो गया मैं। अच्छा, फिर 5 बजे सुबह मुझे अनईजी लगा। अनईजी मतलब थोड़ा ठंड जैसा, ठंडा पड़ शिवरिंग। गया अब? हाँ, अब लगा गया? तो मैंने ऑक्सीमीटर लगा के माप लिया, तो
88 आ गया। अच्छा, तो नीचे मुझे आ गया पता था ऑक्सीजन। 90 के नीचे गया तो डेंजर होता है। तो मैंने उठ के ऐसा लग गया कपालभाति, और 5 मिनट कपालभाति किया, और फिर से ऑक्सीजन लेवल चेक, हाँ, ऑक्सीजन तो सैचुरेशन 97 आ गया। तो इतना कॉन्फिडेंस मेरा अपना बढ़ गया, मैं 1.5 घंटा नॉन स्टॉप पूरा कपालभाति करते रहा। और मेरे वजह से फिर एक नाती को हो गया, वो ये अपना कोरोना किट आया था घर पे, हाँ सब प्रिवेंटिव मेजर से ले भी रहे थे। हाँ तो उनको एक दिन टेम्परेचर आया, कुछ नहीं, वो श्वासाहारी एक लेते थे, 2 किया श्वासाहारी और कोरोनिल, और नाक में तो नाते ठीक कर लिया। इसको हुआ कि नहीं हुआ? इसको दे, इसको भी हुआ। तूने कैसे ठीक किया? स्वामी जी, मुझे एक दिन थोड़ा बुखार आया और वीकनेस हो गया, और स्मेल चली गई मेरी। 20 दिन तक स्मेल नहीं थी। ओह, और मुझे डायबिटीज था, तो ये सब डर रहे थे कि ये मरेगी। डायबिटीज वालों को कोरोना हो गया तो ये- डरने की बात है। तो मेरे बॉर्डर पर डायबिटीज था, क्योंकि हम लोग योग भी करते हैं, लेकिन बीच में कहीं पता नहीं कैसे मेरी शुगर डिटेक्ट हो गई। फिर तूने कितने दिन में ठीक किया? हाँ, तूने कितने दिन में ठीक किया कोरोना? मुझे तो मैं नॉर्मल हो गई 2 दिन में। ये लो, 2 दिन में ही ठीक कर लिया। स्मेल आने में 20 दिन लगे। अणु तेल डालती रही? हाँ, वो तो के तो 3-3 महीने हो गए, 6-6 महीने हो गए, स्मेल नहीं आ रही कोरोना के बाद, और इसलिए अणु तेल जरूरी था। ये हमने कुछ सुनो, ये कोरोना हो रहा, अणु तेल क्यों डाल रहे हैं? अरे भाई, इसका उपचार की प्रक्रिया है। इसलिए एलोपैथी से भी ज्यादा एडवांस है आयुर्वेद, ही हमने कोरोना काल में सारी दुनिया को दिखा दिया। एलोपैथी से भी ज्यादा एडवांस है। कोरोना में ही नहीं, बीपी ठीक करने में, शुगर ठीक करने में था, बीमारियों को कंट्रोल नहीं, क्योर करने में। देखो, नेचुरल तरीके से आप यदि बीपी, शुगर, थायराइड को, अस्थमा को और सारे फैटी लिवर को, हेपेटाइटिस को ठीक कर सकते हो, तो कोरोना क्या करेगा आपका? ये प्रमाण खड़े हैं हमारे। अब ये दोनों हमारे कार्यकर्ता भी हैं। हाँ, 15 साल से हम जुड़े हैं। जब आपका औषधालय का उद्घाटन हुआ था बम्बई में, अच्छा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, पता नहीं हाँ, उधर मैं आया था उस हम समय। लोग उधर आए थे, खास आपको ये शिविर वो अटेंड, बहुत पुरानी वो बात हो उद्घाटन गई। के लिए आए थे। चलो, बहुत तब से आशीर्वाद। जुड़े हुए। अब शुगर क्या है तेरी? अभी 6.5 आ गई थी इधर आने से पहले। HbA1c और पहले अभी- कितनी रहती थी? थोड़ा 200 के अंदर ही रहती थी, क्योंकि प्राणायाम और योग HbA1c जो है 6, और लगातार करते रहो तो 5, 5.5 पर ही आ 200 जाएगी। के ऊपर नहीं गई मेरी ज्यादा। पहले भी 200 से ऊपर नहीं गई थी, लेकिन अब तो पूरी हाँ, दवाइयां बंद है ना? हाँ, गोली बंद या आके सब बंद किया, क्योंकि अभी सब उपचार चालू है। तो मैंने सोचा, मैंने चेक भी नहीं किया अभी तक, न चेक और कर- गोली भी नहीं, नहीं किया। नहीं, चेक कर लिया। हाँ, चेक कर लूंगी आज चेक कर लूंगी। सब चेक किया करो। देखो, बीपी, शुगर चेक कर लिया करो, थायराइड 9वें दिन चेक कर लिया करो। थायराइड की गोली बंद कराने के लिए मैं 7 दिन का वक्त लेता हूं। जय करो, चलो साहब। थायराइड की गोली बंद, बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, इन्हीं चक्करों में पड़े रहते हैं। और स्वामी जी में मेरी सास थी, वो 80 साल तक जीवित रही, 90 साल तक जीवित रही, लेकिन हमारे साथ वो भी योग करती थी। इसलिए उनका बहुत आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, वो भी अच्छा होने ही लगा था। बुढ़ापे में भी बीमारियों से तड़फ के ना जाना पड़े, रोगियों के मत जाना संसार से। बैठे दास बैठे कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों कि त्यों धर दीनी चदरिया, ऐसा होना चाहिए। बैठे बैठे ही कॉट पर भी वो जो आसन कर सकती वो करती थी, और प्राणायाम पूरा करती थी। चलो, बहुत आशीर्वाद। वो इधर उस भाई को देना, वो मोटा सा पेट वाला खड़ा हुआ है काफी देर से। उज्जाई करो, सब करो उज्जाई। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। मैं उड़ीसा से आया हूँ। मैं अपने जीआईजी को लेके आया था, MND के पेशेंट है। हाँ, ये MND वाला। हाँ इसको बीच में थोड़ा बुखार हो गया था। हाँ, बुखार नहीं, उनको हाई एसिडिटी हो गई थी। हाँ तो फिर उल्टियाँ चालू हो गई थी। हाँ, बीच में मिला था ना ये। हाँ, मैं लेके आया था स्वामी जी। हम लोग कल जा रहे हैं शाम को। अभी उनको थोड़ा आराम है। अभी चलने फिरने में उनको आराम है और अच्छा लग रहा है। खड़े हो जाओ, चलाओ इसको।
ये एमएनडी के पेशेंट जो ऐसे चलती फिरती हालत में आएंगे उनको मैं ठीक कर दूंगा, इतनी बात कह रहा हूं। कुछ ना बिल्कुल ही खराब होने के बाद आते हैं एमएनडी का, और ये जो ऑटोमेन डिजीज तमाम तरह की है ना, इनका पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है, लेकिन यहां हमने लोगों को 25-50% रिवर्स करके लाभ करके भेज दिया। तो फिर कंटिन्यू करेंगे, समय लगेगा, ऐसी बीमारियों में तो समय लगता है। स्वामी जी, मेरी छोटी बहन ने हमको प्रेरणा दी थी यहाँ आने के लिए, और अभी इनको आराम भी मिल गया है। हम लोग परसों जा रहे हैं, साथ में मेरी वाइफ की थी, इसको थायराइड का प्रॉब्लम था, और मैं तो मोटा था, जो मैंने 10 किलो वजन कम कर लिया है। अच्छा, इतना मोटा, तब भी इतना मोटा लग रहा है। ये उड़ीसा के लोग बहुत सीधे भक्त लोग होते हैं, विश्वास बहुत होता है, लेकिन योगाभ्यास करना पड़ेगा ना। चलो अभी इसको चला के दिखाओ एमएनडी वाले को, इसको ऊपर ले क्या हो इसको। ये एमएनडी वाले रोगी ऐसे चलना, यही उनके लिए जीवन दान है। तो फिर धीरे धीरे नहीं तो उनका हाथ पैर और जुबान चली जाती है, फिर एक एक अंग उनका खराब होता है। और मेडिकल में तो बोल दिया जाता है 2 साल में अपने आप को तड़फते हुए देखोगे, हाथ पैर जुबान दिल दिमाग को छोड़ करके लीवर किडनी सब फेल होते हुए देखोगे, और अपने आप को मरते हुए देख करके लास्ट में तुम्हारा खाली ब्रेन चलता रहेगा, और ऐसे ही तड़फते तड़फते मरोगे। ऐसा डॉक्टर, और लिखा भी ऐसा रहा नेट के ऊपर भी, सब ऐसे ही, अभी तक जिनको हुआ उनको ऐसा ही हो रहा है, उनको भी रिवर्स, लेकिन करना पड़ता है। बस एक ही बात है, जय करो, अपना अपना योगाभ्यास। शाम को तो 10-10 20-20 के ग्रुप में आपको करवाते हैं। ये तो ऊपर भी चढ़ के आ गया, ये सीढ़ियां भी चढ़ के आ गया। जोरदार ताली बजा दो भाई इस बालक के लिए। तो बीच में इसको थोड़ा सा पित्त बढ़ गया था, ये वात पित्त कफ कभी कभी यहाँ योगग्राम में किसी किसी का जो अंदर से संचित है ना, वो भी निकलता है जब डिटॉक्स करते हैं। तो अभी क्या हाल है, पकड़ सकते हो माइक? माइक भी पकड़ लिया, नहीं तो इसके हाथ ऐसे थे, पकड़ नहीं सकता था। ओम स्वामी, अभी चलने में थोड़ा आराम है मेरे को काफी। क्या नाम है? मनमोहन मुंदड़ा। मनमोहन मुंदड़ा, ये चलने लगा अभी, और काफी मतलब पहले से उसमें इंप्रूवमेंट हो गया, ताकत आ गई। क्या दे रहे हैं? न्यूरोग्रिट, क्या क्या खा रहे हैं? न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, स्पिरुलिना, अश्वगंधा वाली, हाँ, और मोरिंगा वटी, और बीपी ग्रिट। मेरे को बीपी भी था, बीपी नॉर्मल हो गया है। बीपी तो नॉर्मल हो, वो तो पूरा ही निकल जाता है, बस उसको फिर करना रेगुलर। और इम्यूनोग्रिट पाउडर भी खाते रहना। तो इम्यूनोग्रिट पाउडर का हवन करने के लिए बोले हैं। हाँ, उसको खाना भी देते हैं ना, और उसका मसाज भी करना है इम्यूनोग्रिट का। ये जो यहाँ सिखाते हैं ना, ड्राई मसाज, मेडिकेटेड मसाज, फिर ये बस्ती, और जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं उनको ये आगे अभी हमारा पूर्ति हो जाए, फिर आपको ये स्टीम बॉक्स ये भी आपको बाद में घर पर भिजवा देंगे हमारे पतंजलि परिवहन से। कलकत्ता वाला भी अभी सारे सेंटर, कलकत्ता, गुवाहाटी, मैं कलकत्ता से ही हूँ स्वामी जी। और ये मोदी नगर, मुरादाबाद, वेदा लाइफ तो चालू कर ही दिया अपना ऊपर। ये पतंजलि वेलनेस का एक पूरा श्रृंखला चालू कर रहे हैं साधुपुर हिमाचल में, तो पूरे देश में कहीं ओपीडी कहीं आईपीडी दोनों शुरू कर रहे हैं पतंजलि वेलनेस की। तो ये बहुत बड़ी श्रृंखला शुरू होगी अगले महीने से। यहाँ और थेरापिस्टों को, डॉक्टरों को ट्रेनिंग देके प्रॉपर, फिर कुछ पुराने कुछ नए ऐसे थेरापिस्ट, डॉक्टर तो हमारे पुराने हैं जिनको हमने 15-15, 20-20 साल से ट्रेनिंग दे रखी है। ठीक हो जाओगे? चलो, सुंदरकांड की किताब लिखी तुम्हारे ससुर साहब। चलो, हो गया। नहीं, इसमें खाली एक चीज हाँ, पापा जी ने राम राम से पूरी रामायण लिखी है। ओ, राम राम से पूरी रामायण लिखी है, क्या बात। क्या नाम है पिताजी का? सत्यनारायण। सत्यनारायण जी राम राम से पूरी रामायण लिख देता है। ऐसा राम का फिर उसका मन प्राण आत्मा में पूरा समा 25 साल में 25 साल लगे। खाली मैंने सुंदरकांड, पूरी रामायण मैंने खाली सुंदरकांड आपके लिए लिखा है। क्या बात है, सुंदरकांड अच्छा पूरा ऐसे लिखा है, ये खास बात है। राम राम से लिखा। क्या बात है, राम राम से पूरी रामायण लिख डाली तो पूरे उसी में खो गए, राम के ही हो गए। उनकी तरफ से आपको चलो, बहुत बहुत प्रणाम। अब तुम भी रामदेव के पास आ गए, राम राम करते करते। जाओ। तेरा क्या दिक्कत था? इसका थायराइड, इसका बीपी, और तेरा मोटा और कम कर लेना 10 किलो। हाँ, आदमी जैसा लगेगा।
जाओ, अभी गोल मटोल लग रहा है पूरा फुटबॉल भूगोल। देखो जो है ये तो खैर हंसी मजाक थोड़ा मैं कर लेता हूं। तो अभी 2-3 बातें कह के डॉक्टर नीरज जी को, सलील जी को आपको सौंप के जा रहा हूं मतलब कहीं जा नहीं रहा हूं, यही हूं, धरती पर ही हूं अभी, और 50 साल तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला, और तुम ठीक ठाक करते रहो। तुम्हें योग करता हुआ देख करके मेरी आयु बढ़ती है, तो यदि आप सब योग करते रहे तो मैं 50 साल तो क्या, मैं 100 साल नहीं जाऊंगा। तुम योग करते रहो। एक काम करो, मुझे तुम मेरी आयु बढ़ाना चाहते हो ना, तो क्या करो, तुम योग करोगे तो मेरी आयु बढ़ेगी। तुम्हारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ऐसा करो। तो 3 बातें छोटी छोटी बताता हूं। एक तो ये जिनको औषधियां नहीं मिल पा रही है ना, अभी कुछ नई नई औषधियां यहां पर बनाते हैं, कुछ कहीं औषधि में दिक्कत आ जाती है, घर पर नहीं मिल पाती, किसी सेंटर पर नहीं मिल पाती, तो ऑर्डर में एक ऐप बनाया पूज्य आचार्य जी ने। करीब 150 लोगों की आईटी की टीम भी पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी की सन्निधि में, उनके आश्रय में काम करती है। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। पूरा पतंजलि का सारा इतना बड़ा तंत्र, उसमें हम आज हम आईटी के क्षेत्र में भी पतंजलि आत्मनिर्भर है, बहुत कम लोगों को पता है, वो भी हमने पुरुषार्थ किया है। ये बोलते थे इन गुरुकुल के पढ़े वालों को आईटी की पूरा फुल फॉर्म नहीं पता, ये क्या करेंगे। तो हमने हर चीज को चैलेंज के तौर पर लिया, और आज पतंजलि का जितना सिस्टम प्रोसेस सब चीजों को ऑनलाइन सारा का सारा हमारे पास में, पूरे संस्था के अंदर हमने 5000 तो कैमरे लगा रखे हैं, उनके सब का पूरा 24 घंटे वॉच करते हैं उसको, कहीं पर भी कोई भी ह्यूमन एरर भी ना हो, कोशिश हमारी ये रहती है। अब छोटी मोटी कोई भूल हो जाए तो उसको तुरंत करेक्शन करते हैं। तो ऑर्डर में पर कोई भी भाई बहन जिनको बड़ी बीमारियां हैं वो घर बैठे औषधि मंगवा लेते हैं। और एक बहुत सी चीजें घर में आप पतंजलि की यूज करते हो, तो एक सडन साइज का ऑर्डर आप करते हो तो उसके ऊपर आपको कोई भेजने का चार्ज भी नहीं लगता है। एक अच्छा ऑर्डर कर लो तो आपको घर में, और यही पतंजलि से भेज देते हैं सब। बहुत बड़ा तंत्र बनाया हुआ है, ये सारे देश को मैं बताना चाहता हूं कि घर पर ही लगभग 3 दिन एवरेज टाइम है पूरे देश में, 3 से 4 दिन में सब औषधियां आपको घर बैठे मिल जाती है। दूसरा मैंने एक और बताया था कि स्वदेशी समृद्धि में कोई सीरियस एक्सीडेंट आदि होने पर 2.5 लाख रुपए तक, और कोई ट्रेजरी होने पर 5 लाख रुपए तक की बहुत तरह की अनहोनी होनी, बहुत तरह की दिक्कतें चलती रहती है संसार में। तो ये एक सुरक्षा कवच भी, आपकी चिंता करने के लिए भी पतंजलि ने ये एक, हमने 2-3 साल पहले कार्यक्रम शुरू किया था, अभी करीब इससे 20 लाख लोग जुड़ गए। हमारा सपना है कि हम 1 करोड़ लोगों को इससे कम से कम जल्दी जोड़ पाए। इसके लिए आप सबका मैं आह्वान करता हूं, और सब लोग इस बात के बारे में प्रचार करें कि स्वदेशी समृद्धि के साथ जुड़े। और पतंजलि के बाद आप सब लोग, आप आटा नमक दाल चावल से लेकर के घी तेल से लेकर के आपको सब कुछ 99% आपकी जिंदगी की डेली रिक्वायरमेंट की हर चीज पतंजलि से मिलती है। शुद्ध है, शुद्धता है, स्वदेशी है, उसमें आत्मनिर्भरता का मंत्र है, उसमें आत्मगौरव है। तो आप सब स्वदेशी समृद्धि के साथ भी जुड़े। और अब लास्ट बात कहते हुए, अभी उज्जाई तो आपने भी छोड़ दिया, 11 बार करने के लिए बोला था थायराइड वालों को। लास्ट बात ये कहते हुए कि अपना अपना योगाभ्यास, अपना अपना उपचार, अपना अपना ट्रीटमेंट सब पूरी शिद्दत से उसको करें, किसी भी प्रकार का प्रमाद उसमें न करें। और अभी जो है थोड़ा ये सुबह से ना, अभी ये कुंभ के चलते मेरे ऊपर कार्यभार इतना ज्यादा आ गया एक साथ। अब ये अप्रैल का महीना, कुछ लोग सोचते हैं मार्च में तो सब काम हो गया, तो मेरे ऊपर कई प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं। तो इधर कुंभ का उत्तरदायित्व ऊपर से आ गया, फिर पूरी साल भर की प्लानिंग इस महीने होती है, उसकी फिर पूरी बैठक अभी बाकी है। तो थोड़ा सा मुझे, लेकिन कितना ही कुछ व्यस्तताएं हो, मैं सुबह आपको योग करा करके ही बाकी दिन भर दूसरे काम करता हूं। अब जैसे आज मुझे मुंबई जाना है अभी यहां से, अब इधर कुंभ की इतनी भीड़ है, फिर हेलीकॉप्टर से जाना पड़ेगा, फिर दिल्ली मुंबई जाना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी करना पड़े, मैं कोशिश करता हूं
महीने में 2-3 दिन चूक जाए तो अलग बात है, नहीं तो 30 के 30 दिन, नहीं तो 27 से 28 दिन मैं योगग्राम निरामयम नहीं छोड़ता। इतना आपका ध्यान रखता हूं, तो आप भी उतनी सजगता से इसमें पूरा जो है भाग लो। और 16 तारीख से हमने अभी कुछ जो वो क्रिटिकल रोगी जो, फिर अभी बहुत जल्दी आपके पूरे परिवार की बुकिंग, अब अगले साल से पूरे फैमिली की बुकिंग शुरू करेंगे आपकी। अब इस साल तो देखो रोगियों को ही जगह नहीं मिल पा रही है, तो फैमिली बुकिंग अब इस साल कैंसिल कर रखी है, और बल्क बुकिंग भी कैंसिल कर रखे हैं। जो 10-20 करवा लेते थे, बीच बीच में कुछ करवा लेते थे, मैंने मना कर दिया कि भाई नहीं। डरते हैं लोग दिसंबर जनवरी में फैमिली बुकिंग कुछ लेंगे, और फिर अगले साल की फैमिली बुकिंग करना शुरू कर देंगे। तो लोगों को पूरा डिटॉक्स होने के लिए, रिजुवनेट होने के लिए, इससे कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। इस साल करीब 1000 लोगों की व्यवस्था हमने यहाँ करने के लिए बोला था। भी रामनवमी पर पूरे 1000 लोगों की व्यवस्था हो जाएगी, 100 कुटियां और चालू हो जाएंगी। अभिनंदन करो उन सब का भी, दाताओं का भी। मैंने आह्वान किया कि एक कुटिया के लिए, एक टेंट के लिए दान करो, वो भी लोगों ने दान किया। लोगों ने 8-10 करोड़ रुपए दान किया मेरे कहने से। अभी तो पतंजलि में तो करीब अभी एक गुरुकुल और ये 3000 लोगों की प्राकृतिक चिकित्सा जैसे योगग्राम निरामयम में चलती है, ऐसे योगपीठ में शुरू हो जाएगी। अभी 300 लोगों की चल रही है। कितनी जोर से ताली तो ठोको। कितनी? 3000 इंडोर कैपेसिटी, और पूरा उसका पूरा विस्तार। इतना बड़ा कार्य है, तो उसके अगले साल से फिर आपको और अवसर मिलेंगे। साल में एक बार आप आ सकें। अभी तो हमारे पतंजलि के सदस्य ही बाकी हैं, अभी तो हमारे टीचर्स बाकी हैं, अवसर ही नहीं मिल पा रहा था उनको। तो सबको अवसर दे करके उनको सबको उभार रहे हैं। तो आप लगे रहिए। और अभी उज्जाई भी सब 11-11 बार अपना अभ्यास कोई छोड़ना मत। जैसे स्पेशल ग्रुप ये बालकों का हमने बना दिया टाइप 1 डायबिटीज वालों का, ऐसे स्पेशल ग्रुप बना करके थायराइड वाले, शुगर वाले, कमर दर्द वाले, पेट की बीमारी वाले अपने अपने ग्रुप्स बना करके जो है, बाई चांस किसी दिन में सुबह ना हो तो भी ग्रुप में किया करो 10-10, 20-20 के, और शाम को आप ग्रुप में करते ही हो। फिर जो स्वस्थ हैं थोड़े, वो योगग्राम में कम से कम 2-3 राउंड लगाया करो, 4-5 किलोमीटर दौड़ा करो, चलना नहीं। चलते तो वो हैं जिनकी 80-90 साल की उम्र हो गई हो। कोई जवान लड़का मुझे मॉर्निंग वॉक करता दिखाई दे तो मैं उसको डांटता हूं, दौड़, जवान लड़का होकर के चल रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को? दौड़ा करो, दंड बैठक लगाया करो, सूर्य नमस्कार किया करो, ऐसे रहा करो। तो चलो एक बार जरा हास्यासन करके दिखाओ तो। तैयारी बैठे रहते हैं सब। ओह हाँ।